हेलो दोस्तों, बीएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं संजय सर आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं और आज एक नया वीडियो लेके आया हूं जो क्लास 10th के लिए होगा। क्लास 10th का भारतीय भवन जो बुक आता है उसको एक एक प्रश्न को हम सोल्व करेंगे। एक एक प्रश्न को हम सोल्व करके आपको बताएंगे। हमसे जुड़ी रहिएगा। भारतीय भवन के जितने भी प्रश्न आते हैं, जितने भी अध्याय का प्रश्न आते हैं, उसको एकदम बारीकी से समझेंगे, बारीकी समझने की कोशिश करेंगे और एक एक प्रश्न को हम बनाएंगे। बुक भारतीय भवन क्लास 10th का होगा, जिसको 10वां बोलते हैं। वास्तविक संख्या से होगा, वास्तविक संख्या से होगा। प्रश्नावली लिख देते हैं यहाँ। प्रश्नावली एक का ए होगा, प्रश्नावली एक का ए होगा। इसमें कुछ ऐसे परिभाषा होते हैं, उसको हम देखेंगे। देखिए, जैसे परमीय संख्या है, परमीय संख्या किसे कहते हैं हम लिख दिए पहले से। जो संख्या p/q के रूप में हो उसे परमीय संख्या कहते हैं। या लिखेंगे किंतु q बराबर 0 नहीं हो, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, वरना परमीय संख्या नहीं होगा। q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हम देख ले परमीय संख्या 7/3, 9/7, 11/7, 12/13, 15/7 डॉट 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 इत्यादि। चलिए, ऐसे संख्या लेंगे जो नीचे ऊपर कटे नहीं, उसे परमीय संख्या कहते हैं। और भी ले सकते हैं, जैसे 10/6 ले सकते हैं हम। इसको काटेंगे तो कितना होगा 5, उसको काटेंगे तो कितना होगा 3, तो 3/5 आ सकता है। ऐसे भी संख्या ले सकते हैं कटे, लेकिन पूर्ण तरह से नहीं कटे, पूर्ण विभाजित नहीं हो, उसे परमीय संख्या कहेंगे। और ले लिया जाए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? लिखेंगे जो संख्या p/q के रूप में हो उसे p/q के रूप में नहीं, यहाँ लिखेंगे p/q के रूप में नहीं, यहाँ लिखेंगे नहीं हो, रूप में नहीं हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या जो संख्या p/q के रूप में नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जो p/q के रूप में नहीं हो, जैसे √3, √5, √11/7, √7/√3 डॉट डॉट इत्यादि हो सकता है, p/q के रूप में नहीं हो। जो संख्या p/q के रूप में नहीं हो, यहाँ लिखेंगे नहीं हो, उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे लिखिए √3 दो बार लिखा गया है, कोई बात नहीं है, 5 भी बना सकते हैं इसको। √11/7, √7/3 यहाँ लिख सकते हैं। किंतु q बराबर 0 नहीं हो, कोई बात नहीं, मिस करेंगे, कोई बात नहीं। q बराबर 0 नहीं हो। और देखेंगे, मिटा देते हैं, इतना देखिए, इसके बाद है इसके बाद वास्तविक संख्या।
इसके बाद वास्तविक 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 संख्या वास्तविक संख्या देखिए क्या है। वास्तविक संख्या देखिए क्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को शामिल करने पर जो संख्या बनता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका अर्थ है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को शामिल कर देना तो वास्तविक संख्या बन जाता है। वास्तविक संख्या बन जाती है। वास्तविक संख्या लिखे हैं और लिख देते हैं वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को शामिल कर देने पर जो संख्या बनता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे देखें हम दोनों लेंगे। पहले तो परिमेय संख्या की चर्चा की है तो परिमेय संख्या ले लेते हैं। 11/2, 3/7, 3/5 तथा अपरिमेय संख्या में लेते हैं। तथा हम अपरिमेय संख्या में ले सकते हैं √3, √5, √7, √11/√3, √15/√7 इत्यादि कर सकते हैं। यही वास्तविक संख्या। जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को शामिल कर देंगे और जो संख्या आ जाए उसे क्या कहेंगे? हम वास्तविक संख्या कहेंगे। इसमें से और एक है एल्गोरिदम। उसको क्या कहेंगे? एल्गोरिदम कहेंगे। एल्गोरिदम जो होता है क्या होता है? एल्गोरिदम जिसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहते हैं। ये क्या है? देखिए हम एल्गोरिदम क्या है? यहां लिखेंगे हम एक विशेष प्रकार
के समस्या की हल करने की प्रक्रिया को एल्गोरिदम कहते हैं। यहाँ लिखेंगे एल्गोरिदम एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने की प्रक्रिया को एल्गोरिदम कहते हैं। एक विशेष प्रकार की समस्या की हल करने की प्रक्रिया को एल्गोरिदम कहते हैं। अगर इसमें कहे तो यही से कुछ सब प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्नावली एक का एक में यही एल्गोरिदम के ही से प्रयोग करेंगे। जैसे हम लिखेंगे एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये सूत्र होता है इसका ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं रोमन अंक 2 करके भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ऐसे भी लिख सकते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अगर यहां हम फुटा ले कि ए जो क्या हुआ सो भाज्य हुआ, बी जो हुआ भाजक हुआ, और क्यू जो हुआ भागफल हुआ, और आर जो हुआ सो शेषफल हुआ। यहाँ फुटा भी सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे हम फुटा भी लेंगे। जितने भी प्रश्न है प्रश्नावली एक का एक में सब एल्गोरिदम ही से बनाएंगे। एक विशेष प्रकार की समस्या हल करने की प्रक्रिया को एल्गोरिदम कहते हैं। रोमन अंक में जो लिखे हैं सूत्र ए बराबर बी क्यू प्लस आर, एल्गोरिदम का सूत्र है। इसी पे सब प्रश्न को बनाएंगे अभी, जिसको हम भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल कह सकते हैं। इसलिए कोई आपत्ति नहीं, इसको समझ लीजिए, देख लीजिए एक बार। तो चलेंगे प्रश्न की ओर, मिटा देते हैं इसको। चलिए प्रश्न शुरू करने से पहले कुछ बात कर ले। जितने भी विद्यार्थी हैं हमसे जुड़े हुए, अपने दोस्तों को अपने साथियों को कह दे कि यहाँ भारतीय भवन का एक एक प्रश्न आपको सॉल्व करके बताया जाएगा। सवाल आपको दिखाई देगा बोर्ड पर, उसके साथ आपको सॉल्व करके ही बताया जाएगा। और माँ सरस्वती के नाम लेकर हम प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न एक है, कह रहा है एक में एक का एक है, इसमें कहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, रिक्त स्थानों को पूर्ति करे। और एक में कह रहा है यदि b बराबर a और c रहे तो b, a का डॉट डॉट है, इसका अर्थ क्या संबंध है? तो कहेंगे गुणज का संबंध है। गुणज का संबंध है। मार्कर थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। गुणज का संबंध है, किस चीज का संबंध है? गुणज का संबंध है। आंसर इसका गुणज होगा, गुणज, इसका आंसर गुणज होगा। अब b और a का संबंध पूछ रहा है, तो b और a का संबंध क्या होगा? गुणज का होगा। क्या इसका होगा? गुणज का होगा। दूसरा देखिए क्या कह रहा है,
कह रहा है यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर रहे, पढ़ाए थे अभी सूत्र में बताए थे एल्गोरिदम क्या है। कह रहे हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर रहे तो ए बराबर दे दिया गया है, ए बराबर आपको दे दिया गया है 72, बी बराबर आपको दे दिया गया है 9 और आर बराबर कह रहा है क्या होगा, तो आर बराबर कह रहा है आपको क्या होगा। आपको ए बराबर 72 दे दिया गया है, बी बराबर 9 दे दिया गया है, आपको 9 है और आर बराबर आपसे पूछ रहा है क्या होगा। सूत्र भी आपको दे दिया गया है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहां का तोड़े हम इसको, सूत्र क्या है ए बराबर बी क्यू प्लस आर चलिए ए का मान कितना है 72 है, ए का मान कितना है 72 है और बी का मान कितना है 9 है, अब गुण्य क्यू है प्लस आर है तो आर का मान पूछ रहा है, आर का भी मान पूछ रहा है, आर का मान पूछ रहा है, यहाँ आर का मान पूछ रहा है। आपको ए बराबर बी क्यू प्लस आर दिया गया है, आपको ए बराबर 72 दिया गया है, बी बराबर 9 दिया गया है, आपको आर पूछ रहा है जबकि क्यू का भी मान नहीं दिया गया है। इस सूत्र का अर्थ होता है आपको इधर कितना है 72 है, 9 दे दिया गया है। चलिए क्यू का अर्थ है उसमें कितना से गुना करें, तो कितना से गुना करेंगे हम और कितना जोड़ेंगे तो 72 हो जाए। 9 में कितना से गुना करेंगे और कितना जोड़ेंगे, जो ए 72 हो जाए तो 8 से गुना करेंगे और 0 जोड़ेंगे, इसको रिमाइंडर जिसको शेषफल बोलते हैं। आपसे पूछा गया है 0 बराबर क्या होगा, क्यू बराबर 8 और आर का मान 0, तो 0 कितना होगा, आर कितना होगा 0, यहां लिख सकते हैं आर बराबर 0, आपका आंसर बोर्ड पे। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। इसका अर्थ है 72 पुराना है ना, तो 9 दे दिया गया है, 8 से गुना करेंगे तो 72 और 0 जोड़ेंगे तो 0 जोड़िए नहीं जोड़िए एक ही बात है, आर बराबर कितना है 72। आपका आंसर दे दिया गया है 0। चलिए मिटा देते हैं। ए का तीसरा प्रश्न, ए का तीसरा प्रश्न, ए का तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है देखें हम। ए का तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है यदि भाग एल्गोरिदम, कह रहा है भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू दिया गया है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर दिया गया है, बी क्यू प्लस आर दिया गया है, इसमें दे दिया गया है बी का मान 4 दिया गया है, क्यू का मान 5 दिया गया है और आर का मान 1 दे दिया गया है। अब जब पूछ रहा है ए का मान क्या होगा, तो ए का मान क्या होगा आपसे पूछा है, तो ए बराबर क्या होगा, आपको ए बराबर बी क्यू प्लस आर दे दिया है, बी का मान 4 दे दिया गया है, क्यू का मान 5 दे दिया गया है, आर का मान 1 दे दिया गया है, तो कह रहा है ए का मान क्या होगा। यहां बैठाएंगे हम
ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, बी क्यू प्लस आर है। चलिए आपसे ए का मान पूछ रहा है, तो ए का मान पूछ रहा है, तो ए का मान तो दिया नहीं है, तो जो वो तो हो जाएगा, उससे तो अर्थ नहीं है। बी का मान कितना है 4, तो 4 दे देंगे। सटा हुआ है, इसका अर्थ है गुने में है वो। क्यू कितना है 5 है, आर कितना है 1 है। चलिए 4 और 5 गुना करेंगे तो 20 होगा, और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, कैसा होगा, कितना होगा 21 होगा। चलिए बी दिया गया है, क्यू दिया गया है, आर दिया गया है, ए का मान पूछ रहा है। ए बराबर क्यों होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। बी का मान 4, क्यू का मान 5, आर का मान 1 दिया गया है। गुना में यहाँ 4 गुने 5 4 5 20, और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं ए का मान 21, ए का मान 21। ए बराबर कितना आया है 21 आया है। तो आइए चौथा प्रश्न, एक चौथा 3 ठो बना दिए हैं। चौथा सवाल प्रश्न कह रहा है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, जिसमें ए बराबर 37 दिया गया है, बी बराबर 4 दे दिया गया है, आर बराबर 1, तो क्यू बराबर क्या होगा। आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है, क्यू बराबर क्या होगा। आपको दे दिया गया है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, दे दिया गया है ए का मान 37 दिया, बी का मान 4, आर बराबर 1, तो क्यू का मान क्या होगा। एक बार लिख लेते हैं इसको। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए कितना दे दिया गया है आपको 37 दे दिया गया है, तो ए के स्थान पर 37 दीजिए। ए दिया है 37, ए के स्थान पर 37 दिए हम। बी 4 है तो 4 दीजिए। क्यू नहीं दिया गया है तो क्यू को छोड़ दीजिए। आर दिया गया है तो आर कितना दिया गया है 1 दिया गया है। इसका अर्थ है इससे आप 4 से आप 37 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 4 से हम 37 में जो भाग देंगे, 9 चौके 36 हुआ, घटाएंगे तो 1 होगा। चलिए एक, इसको ए कहेंगे, इसको ए कहेंगे, इसको आर कहेंगे, और ए जो आया इसको हम क्या कहेंगे, बी कहेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे, क्यू कहेंगे। चलिए तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको लिख लेते हैं, समझ में अच्छा से आएगा। 37 है, ये 4 हुआ गुने क्यू, तो क्यू कितना आया है 9 आया है। क्यू कितना आया है 9 आया है, अब प्लस 1 है। हमसे क्या पूछा गया है, क्यू पूछा गया है। क्या पूछा गया है, क्यू पूछा गया है। क्यू है ये, क्या पूछा गया है, क्यू पूछा गया है। तो एक ए के सामने में ए, बी के सामने बी, क्यू के सामने में क्यू, और आर के सामने में आर। तो हमसे क्या पूछा गया था, क्यू पूछा गया था। क्यू कितना आया है तो 9 आया है। क्यू कितना आया है 9 आया है, तो क्यू बराबर कितना होगा 9 होगा। यही आपका आंसर हुआ। क्या पूछ रहा है, क्यू ही पूछ रहा है, तो क्यू ही आंसर होगा आपका। मिटा देते हैं। चलिए चलिए मिटा दिए हम, इसको भी मिटा देते हैं। और एक का पचमा देखिए, एक का 5 पाँचवा देखिए। एक का पचमा, एक का पचमा क्या किया है, एक का पचमा क्या किया है आपको 92 बराबर 12
गुने 7, 92 गुने 7 प्लस 8। चलिए इसका मौ से दे दिया गया है, तो कह रहा है मौ से, तो मौ से कितना दे दिया गया है? 92 कोमा 12 दे दिया गया है। 92 कोमा 12 दे दिया गया है। 92 बराबर 12 गुने 7 प्लस 8, तो मौ से 92 कोमा कह रहा है 12 दे दिया गया। आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है सवाल। कह रहा है इसके बराबर में मौ से 12 कोमा डॉट डॉट क्या होगा? इसको हम तोड़ेंगे। क्या करेंगे हम? 12 से भाग देंगे 92 में। 12 से क्या करेंगे? भाग देंगे 92 में। तो क्या आएगा? 7 आएगा, 8 आएगा। 7 से गुना करेंगे और 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 92 आ जाएगा। चलिए 8 यहाँ 12 है तो यहाँ 12 आ जाएगा, बराबर लिख लेंगे। यहाँ 8 है तो ये यहाँ आ जाएगा और गुना और प्लस हो जाएगा। ये प्रश्न उसी पर आधारित है। ए बराबर बी क्यू और प्लस आर। चलिए 92 है तो 92 अब हटा देंगे, 12 को यहाँ लाएंगे, 8 यहाँ तो यहाँ लाएंगे। इस गुने वाले को कोई अर्थ नहीं है, काट सकते हैं उसको, इससे कोई अर्थ नहीं है। अब ये सेंस लगाइए, आप 8 से भाग दीजिए 12 में। 8 से क्या करेंगे हम? भाग देंगे 12 में। 8 से भाग दीजिए 12 में, तो 8 से भाग देंगे 12 में हम। 8 कम 8, 8 घटाएंगे कितना? 4। चलिए कितना से गुना करेंगे? 1 से गुना करेंगे। गुना कितना से करेंगे? 1 से। जोड़ेंगे कितना? 4। शेष है ये, शेषफल है, तो शेषफल हर वक्त क्या होता है? जुटता है। शेषफल क्या होता है? जुटता है। और ये क्यू है, क्यू यहाँ क्या करेंगे हम? गुना करेंगे। चलिए इसको और लाएंगे। अब 8 जो है सो यहाँ चला आएगा और 4 है सो यहाँ चला आएगा। इसका कोई अर्थ नहीं है। गुना फिर प्लस। अब 4 से फिर भाग देंगे, 4 दूनी 8। यहाँ 2 से गुना करेंगे और 1 जोड़ेंगे। चलिए तो और 4 आएगा यहाँ और 1 आएगा यहाँ और गुना होगा और प्लस होगा। अब 2 से 1 से भागा देंगे 4 में, तो 4 कम 4 और 0 यहाँ तक टूटेगा। 0 चलाए तो वहाँ बात खत्म हो जाता है इसका, उससे आगे नहीं टूटता है। चलिए आपसे पूछा क्या है? 12 का क्या होगा? तो 12 क्या होगा? 8 होगा। 12 क्या होगा? 8 होगा। यहाँ क्या होगा? आंसर 8 होगा। 12 क्या होगा? 8 होगा। आप देख सकते हैं 92 का 12 लिया है, 92 का 12 लिया है, तो 12 क्या होगा? 8 होगा। नजदीक वाला लेंगे ना, भाग वाला लेंगे। क्या लेंगे? भाग वाला। और अगर 8 का पूछता तो 4 होता, 4 का पूछता तो 1 होता। समझ में आया बात? अब चलेंगे छठा दिया गया है, यहाँ लिख सकते हैं 1 का 6, 1 का 6, 1 का 6 दिए गए हैं। कह रहा है 42 बराबर 35 गुने 1 प्लस 7। चलिए 35 बराबर 7 गुने 5 प्लस 9। दिखाई दे रहा है आप सबको बोर्ड पे? 42 बराबर 35 गुने 1 प्लस 7। 35 बराबर 7 गुने 5 प्लस, सॉरी यहाँ 9 दिया है, यहाँ 0 दिया गया है, शून्य दे दिया गया है। चलिए कह रहा है तो मौ दे दिया गया है। 42 35 इसके बराबर में पूछ रहा है क्या होगा? इसके बराबर में पूछ रहा है क्या होगा? एक बार और समझ लेते हैं। 42 बराबर 35 गुने 1 प्लस 7। ठीक, 35 बराबर 7 गुने 5 प्लस 0। तो मौ से 42 35 मौ से कितना दिया गया है? 42 35। चलिए ए वाला 42 और ए वाला 45, जिससे हम भाग देते हैं, नजदीक वाले से न भाग देते हैं बराबर वाले में। इसके बराबर में क्या होगा? 7 से भागा देंगे 35, तो कितना होगा? 35 कोमा 7।
35,7 35,7 होगा, 35,7 35,7 होगा, 35,7 यही आपका आंसर होगा बराबर में। चलिए, जितने भी आपको विद्यार्थी हैं, आपका संगी साथी हैं, दोस्त है, उसके पास शेयर कीजिए, उससे बोलिए। यहाँ का भारतीय भवन के एक एक क्वेश्चन का आपका उत्तर मिलेगा और मिलेंगे अगले वीडियो में। और 2 का जितना भी है, 1 2 3 2 का पूरा हम बनाएंगे। कल मिलेंगे हम, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलेंगे अगले वीडियो में।